एक आम सी लड़की की ऐसी मौत जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। और दिलचस्प बात यह है कि आज तक इस मर्डर की गुत्थी किसी से नहीं सुलझी। आइए जानते हैं कौन है ये लड़की और इसकी मौत कैसे हुई। नमस्कार, आप देख रहे हैं जर्नी टाइम्स का एक खास शो किस्सा। मैं हूं आपके साथ आंचल श्रीवास्तव। 15 जनवरी 1947 सुबह करीब 10 बजे की बात है। लॉस एंजलिस में रहने वाली एक आम हाउसवाइफ बेटी बेरसिंगर अपनी बेटी के साथ टहलने निकली थी। सड़कें खाली थी और सन्नाटा पसरा हुआ था। नॉर्थर्न एवेन्यू के पास गुजरते हुए उनकी नज़र सड़क किनारे लगी घास में पड़ी कुछ अटपटी सी चीज पर पड़ी। पहली नज़र में देखते ही उन्हें लगा कि कोई सफ़ेद मैनीक्विन टूटा पड़ा है। कुछ कदम आगे बढ़ाया तो वो देखा और सिहर उठी। वो कोई मैनीक्विन नहीं बल्कि 2 टुकड़ों में पड़ी एक लाश थी। शरीर पर कपड़े नहीं थे और लाश सफेद पड़ चुकी थी। यह भयावह मंजर देखने के बाद बेटी ने तुरंत अथॉरिटी को इसकी सूचना दी। लॉस एंजलिस पुलिस ने डिपार्टमेंट लाश की दुर्गति देख हैरान था। शरीर काटा गया था, चेहरे पर चीरा लगाया गया था और अतड़ियां निकाल ली गई थी। लॉस एंजलिस हेराल्ड एक्सप्रेस की रिपोर्टर एजी अंडरवुड ने लाश की तस्वीरें ली। जिस जगह लाश मिली थी वहां पास में हील्स और टायर के निशान थे। वहीं पास में पड़ी एक बोरे पर भी खून के धब्बे थे। पुलिस ने लाश को ऑटोप्सी के लिए भेजा और पहचान में जुट गई। फिंगरप्रिंट को पुलिस रिकॉर्ड से मिलाया गया तो पता लगा वो लाश हॉलीवुड एक्ट्रेस एलिजाबेथ शॉर्ट की है। वही एलिजाबेथ शॉर्ट जो हॉलीवुड में करियर बनाने की जद्दोजहद कर रही थी। केस से जुड़े हर अफसर, हर डिटेक्टिव और जर्नलिस्ट का बस यही सवाल था कि आखिर एक मामूली एक्ट्रेस को कोई इतनी बेरहमी से क्यों मारेगा। लेकिन इस सवाल का जवाब कभी भी नहीं मिल सका। कई नॉवेल भी लिखी गई, कई फिल्में और सीरीज बनी, लेकिन 500 लोगों के कबूलनामे के बावजूद हत्याकांड का खुलासा नहीं हो सका। 16 जनवरी को एलिजाबेथ शॉर्ट की ऑटोप्सी हुई। इसमें सामने आया कि उनके सिर, टखनों, कलाई और गर्दन पर चोट के निशान थे। राइट ब्रेस्ट को काटा गया था। रिपोर्ट के अनुसार उनके शरीर को हत्या के बाद एक खास तकनीक से काटा गया था। मौत से पहले उन्हें टॉर्चर किया गया था और शरीर का पूरा खून बह जाने के बाद उन्हें फेंका गया था। मारपीट और टॉर्चर के चलते हेमरेज से उनकी मौत हुई थी। डॉक्टर्स को शक था कि उनका रेप किया गया था, हालांकि शरीर में स्पर्म ट्रेसेस नहीं मिले थे। एलिजाबेथ शॉर्ट हत्याकांड के बाद लॉस एंजलिस में सनसनी मच गई। मीडिया हाउस में उनकी मौत की अलग अलग थ्योरी सामने आने लगी। प्रेस ने उन्हें ब्लैक डहलिया नाम दिया। दरअसल डहलिया एक फूल का नाम है। एलिजाबेथ की हत्या की खबर देश भर में फैली, जिससे लोगों में डर फैल रहा था। इसी बीच मशहूर न्यूज़पेपर एग्जामिनर के दफ्तर में एक शख्स आया जिसने दावा किया कि उसने एलिजाबेथ की हत्या की है। हालांकि पुलिस जांच में उसका दावा गलत साबित हुआ। 24 जनवरी को द एग्जामिनर के दफ्तर में एक संदिग्ध लिफाफा भेजा गया जिसमें एलिजाबेथ शॉर्ट के बर्थ सर्टिफिकेट, बिजनेस कार्ड से लेकर उनकी तस्वीरें भी थी। उस लिफाफे को जब जांच के लिए भेजा गया तो सामने आया कि पहचान गुप्त रखने वाले के लिए लिफाफे और उसमें मौजूद सामान को पेट्रोल से धोया गया है। ठीक इसी तरह एलिजाबेथ की बॉडी से भी फिंगरप्रिंट मिटाने के लिए पेट्रोल से धोया गया था। पुलिस का मानना था कि लिफाफे को हत्यारे ने भेजा है। हालांकि जांच में पुलिस के हाथ कुछ भी नहीं लग सका। अगले दिन द एग्जामिनर को एक और पैकेट मिला जिसमें एक हैंडबैग और एक जूता था। पुलिस ने जांच में पाया कि उसे भी पेट्रोल से धोया गया है। हालांकि इसके जरिए भी पुलिस हत्यारे तक पहुंचने में नाकाम रही। ऐसे ही कई मामले सामने आए। कई बार द एग्जामिनर को हाथों से लिखा गया लेटर मिला जिसमें शख्स ने खुद को हत्यारा बताते हुए पुलिस को मिलने का समय और पता दिया, लेकिन हर बार ये लेटर झूठे और गुमराह करने वाले साबित हुए। फ्लोरिडा के बीच के केयरटेकर को 14 मार्च को एक जूते में रखा हुआ सुसाइड नोट मिला जिसमें शख्स ने दावा किया था कि उसने एलिजाबेथ शॉर्ट का कत्ल किया है। नोट में लिखा था, मैंने इंतजार किया कि ब्लैक डहलिया एलिजाबेथ शॉर्ट की हत्या करने पर पुलिस मुझ तक पहुंच जाएगी, लेकिन वह मुझ तक नहीं पहुंचे। मैं डरपोक हूं जो सबके सामने नहीं आ सकता, इसलिए मैं आत्महत्या कर रहा हूं। इसमें खुद की मदद नहीं कर सकता। खत के आखिर में लिखा था, सॉरी मैरी। मैरी शायद उस शख्स की पत्नी या प्रेमिका होगी।
समुद्र तट पर उस लेटर के पास आत्महत्या करने वाले शख्स का कुछ सामान भी बरामद हुआ था, जिसमें एक एड्रेस बुक भी थी। उसमें मशहूर बिजनेसमैन मार्क हैंसन का भी नाम था। मार्क हैंसन एक नाइट क्लब और थिएटर का मालिक था। हैंसन की गिरफ्तारी से इस हत्याकांड को एक नई दिशा मिली। हैंसन वाकई एलिजाबेथ को जानते थे। हैंसन ने पुलिस को बताया कि द एग्जामिनर को भेजा गया पर्स और जूता एलिजाबेथ शॉर्ट का ही था। इसी बीच पूछताछ में एलिजाबेथ शॉर्ट की रूममेट और दोस्त एंटोन ने बताया कि एक बार हैंसन ने एलिजाबेथ से सेक्सुअल फेवर मांगा था, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया था। पुलिस ने हैंसन को संदिग्ध मानते हुए जांच शुरू की। वहीं डिटेक्टिव इटवेल का भी मानना था कि हैंसन ने ही एलिजाबेथ से बदला लेने के लिए अपने दोस्त से उनकी हत्या करवाई, जिसने बाद में आत्महत्या कर ली। हालांकि हैंसन के खिलाफ कभी कोई सबूत नहीं मिला। इस मामले में 150 लोगों से पूछताछ की गई, जिसके लिए करीब 1000 लोगों की टीम दिन रात काम कर रही थी। फिर भी कभी कातिल का पता नहीं लग सका। करीब 500 लोगों ने अलग अलग समय पर एलिजाबेथ की हत्या का जुर्म कबूला, लेकिन पॉलीग्राफ टेस्ट से सभी के दावे झूठे निकले। हत्या का आरोप अपने सिर लेने वाले कई लोग तो ऐसे भी थे जिनका एलिजाबेथ की मौत के समय जन्म भी नहीं हुआ था। एलिजाबेथ के मामले से जुड़े असल डिटेक्टिव राल्फ एस्डेल ने साल 2003 में टाइम्स मैगजीन को दिए एक इंटरव्यू में बताया था कि उन्होंने एलिजाबेथ शॉर्ट के हत्यारे से पूछताछ की थी, लेकिन सबूतों की कमी के चलते उसे छोड़ दिया गया था। राल्फ के अनुसार जिस जगह में एलिजाबेथ की लाश मिली थी, वहां एक सफेद सिडान कार में एक आदमी को देखा गया था। उस जगह से गुजरते हुए एक शख्स ने उन्हें वहां रुक कर कार से एक बैग को ठिकाने लगाते देखा था। जिस समय उस कार को देखा गया था, उस समय कार का एक दरवाजा खुला हुआ था, जबकि वो शख्स कार से उतरकर कुछ कर रहा था। वो शख्स पास में एक रेस्टोरेंट में काम करता था। उसे भी पूछताछ के लिए बुलाया गया, लेकिन सबूत न मिलने पर उसे छोड़ दिया गया। साल 1991 में जैनिस नोटन ने दावा किया कि उन्होंने 1947 में 10 साल की उम्र में अपने पिता जॉर्ज नोटन को एलिजाबेथ शॉर्ट की हत्या करते देखा था। दावे के अनुसार जॉर्ज ने एलिजाबेथ का शारीरिक शोषण करने के बाद उन्हें हथौड़े से मारा था। 1995 में जैनिस ने बुक डैडी वॉज द ब्लैक डहलिया किलर पब्लिश की थी। हालांकि बुक में बताए गए घटनाक्रम असल घटनाक्रम से काफी अलग थे। 14 जनवरी को एलिजाबेथ शॉर्ट की लाश होटल से कुछ ही दूरी पर मिली थी। इस मामले में पुलिस को 150 लोगों पर शक था। करीब 1000 लोगों की टीम ने इस हत्याकांड को सुलझाने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन मौत की गुत्थी 77 साल भी अनसुलझी ही रही। एलिजाबेथ शॉर्ट की मौत अमेरिकन हिस्ट्री का सबसे क्रूर हत्याकांड माना जाता है। वहीं टाइम मैगजीन ने इसे सबसे पुराने और अनसुलझे हत्याकांड की लिस्ट में भी शामिल किया है। कैसा लगा आपको ये आज का किस्सा? और भी किस्से सुनने के लिए देखते रहिए जनहित टाइम।